हर हर महादेव की प्रचंड हुंकार के साथ जिसने अकेले मुगलों को चटाई धूल। भारतीय इतिहास के पन्नों को अगर ठीक से खंगाला जाए तो आपको कुछ ऐसे असंख्य गुमनाम शूरवीरों के बारे में पता चलेगा जिनका भारत के लिए योगदान उतना ही रहा जितना अन्य राजाओं का। पर ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में उतना विख्यात नहीं हो सका जितना बाकियों का हुआ। ऐसे ही एक शूरवीर योद्धा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने हर हर महादेव की प्रचंड हुंकार के साथ मात्र 300 सैनिकों के बल पर मुगलों को धूल चटा दी थी। जानिए ऐसे वीर योद्धा के बारे में। इस वीर योद्धा का नाम है वीरबाजी प्रभु देशपांडे। उल्लेखनीय है कि थोड़े ही भारतीय ऐसे होंगे जिन्होंने अपने विद्यालय में इतिहास की पुस्तक में वीरबाजी प्रभु देशपांडे के बारे में अध्ययन किया हो। बता दें कि बाजी प्रभु उन असंख्य गुमनाम शूरवीरों में से एक हैं जिनके शौर्य ने भारतवर्ष को एक सशक्त स्वतंत्र स्तर प्रदान करने के साथ ही स्वयं शौर्य की परिभाषा ही बदल कर रख दी। मगर हमारे ढीले ढाले प्रशासनिक तंत्र व सुपारी इतिहासकारों के षड्यंत्र के चलते गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए। यद्यपि वीर छत्रपति शिवाजी के नाम से तो हम सभी अवगत होंगे, लेकिन बाजी प्रभु एक ऐसा नाम है जिनके जीवन विवरण में और गहराई से विश्लेषण करने पर ही हम उनके व्यक्तित्व के सबसे विस्थापित पहलुओं को पहचान पाते हैं। बाजी प्रभु का जन्म चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु वंश के एक परिवार में, जो कि वर्तमान पुणे क्षेत्र के भोर तालुक में माठल प्रांत में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भारतवर्ष से बाहरी मुगल हमलावरों को नेस्त नाबूद करने और बाहर का रास्ता दिखाने का जज्बा था और शिवाजी की सेना में एक अभिन्न हिस्सा बनकर कार्य करना उनके इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने वाला था। यही नहीं, स्वयं शिवाजी ने भी बाजी प्रभु के अभूतपूर्व उत्साह और सामरिक सूझबूझ को देखते हुए उन्हें अपनी सेना के दक्षिणी कमान को सौंपा, जो कि आधुनिक कोल्हापुर के इर्द गिर्द उपस्थित था। बाजी प्रभु ने आदिल शाही नामक राजा के सेनापति अफजल खान को शिकस्त देने में एक अत्यंत ही अहम भूमिका अदा करी थी। हुआ कुछ यूं कि छत्रपति शिवाजी अफजल खान से अपने होने वाले द्वंद्व युद्ध के अभ्यास के लिए एक अति बलवान और अफजल जितने ही लंबे चौड़े प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहे थे, और यहीं पर बाजी प्रभु अपने साथ सूरमा मराठा योद्धाओं की एक खेप लेकर आए, जिनमें विसजी मुरामबाक भी था, जो अपनी कद काठे में अफजल खान जितना ही विशालकाय था। बस फिर क्या था, शिवाजी और बाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अपनी कूटनीतिक और सामरिक चातुर्य से अफजल खान को मृत्यु और इस प्रबल जोड़ी ने आदिल शाह की अति विशाल सेनाओं तक के नाक में दम कर दिया। वस्तुतः मराठा सेनाएं अपनी छापामार और घात लगाकर वार करने की क्षमता के कारण युद्ध भूमि में इस्लामी हमलावरों के खिलाफ बेहद ही सफल रहे। साथ ही आदिल शाह जैसे ही अनेकों मुगल और मुसलमान शासकों पर समूल विध्वंस कर देने वाले आक्रमणों के द्वारा मराठा सेनाओं ने अपने वर्षों से ज्वलंत स्वप्न को पूरा किया और इन शासकों द्वारा भारतवर्ष के मूल निवासी हिंदू जनसंख्या पर किए गए अत्याचारों का भरपूर उत्तर दिया। इन दिनों शिवाजी अपनी सेना को पन्हाला किले के इर्द गिर्द इकट्ठा कर रहे थे। आदिल शाह को किसी तरह खबर मिल गई। उसने तुरंत अपनी एक विशाल सेना के द्वारा पन्हाला किले के समीप एक तीव्र हमला बोल दिया। हमला इतना भीषण था कि मराठा सेनाओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहां से निकलकर बचना शिवाजी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया था। युद्ध कई माह तक चलता रहा। आदिल शाह का प्रबल सेनापति सिद्दी जोहर अपनी जिहादी सेनाओं के द्वारा खूब कहर बरपा रहा था और उससे काफ़ी सफलता भी हासिल हुई।
जब उसने मराठा सेनाओं की रसद और संपत्ति को नष्ट कर दिया, हमले को नाकाम करने के सभी उपाय विफल हुए जा रहे थे। शिवाजी के कुशल सेनापति नेताजी पालकर ने भी हर संभव प्रयास किया। अंततः शिवाजी ने एक अति गोपनीय विकल्प चुना। उन्होंने अपने एक वकील को सिद्दी जोहर के पास इस करार को लेकर भेजा कि हम एक समझौता करने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही आदिल शाह की सेनाओं ने कुछ हल्का रुख अख्तियार करा और महीनों से चल रहे संग्राम में एक अल्प विराम लग गया। दरअसल यह शिवाजी की पन्हाला किले से अपनी सेनाओं को सुरक्षित बचा लेने की रणनीति का हिस्सा था। आदिल शाह की 10,000 सैनिकों की जिहादी सेना से बचना एक जटिल कार्य था। इसी योजना के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ व्याध पूर्णिमा की एक रात्रि को 600 बेहद ही चुनिंदा और सक्षम योद्धाओं की टोली को लेकर शिवाजी और बाजी प्रभु इस योजना को अंजाम देने के लिए निकल चले। वे 2 गुटों में बटे। एक गुट की अगुवाई शिवाजी के हमशक्ल शिवा नबी कर रहे थे और दूसरे की खुद शिवाजी महाराज, जिसमें बाजी भी थे। मुगल सेना ने शिवा नबी की सेना पर आक्रमण कर अपनी सारी क्षमता और ऊर्जा उसी दिशा में लगा दी। आदिल शाह की जिहादी सेनाओं ने शिवा नबी को अगवा कर लिया और उनका शीर्ष मर्दन कर दिया। शिवा नबी के इस महान बलिदान के कारण शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु द्वारा संचालित टोलियों को अपनी मुहिम के लिए और अधिक समय मिल गया। इस छंदावरण का पता चलते ही मुगल सेनाएं छटपटाकर अपने बाल नोचने लगी और असली शिवाजी की तलाश में निकल पड़ी। परंतु तब तक शिवाजी और उनकी सेनाएं पुरजोर लगाकर वहां से जितनी दूर हो सके निकल चुकी थी। मुगलों की 4,000 सैनिकों की फौज को चकमा देते हुए सेना के अश्वों का जब सारा बल समाप्त होने की कगार पर ही था, तभी वे घोड़किंद दर्रे के पास पहुंच गए, जिससे बाद में शिवाजी ने पावन किंदु का नाम दिया। और यही वह ऐतिहासिक पल था जब बाजी प्रभु ने अपने ऊपर मुगलों को धूल चटेना की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने साथ कुछ 300 मराठा सैनिकों को लिया और शिवाजी महाराज से आगे बढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार वे मुगलों से लड़कर शिवाजी और उनकी बची हुई सेना को सकुशल विशालगढ़ किले तक पहुंचाने में मददगार रहे। शिवाजी यह सुनकर बाजी प्रभु की वीरता से स्तब्ध रह गए और अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर चल दिए। और फिर घोड़ किंदु में मराठा सुरमाओं ने अपने जौहर का वह सैलाब बरपाया जिसका इतिहास ही साक्षी है। हर हर महादेव की प्रचंड हुंकारों के साथ ही मराठा सेना भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़ी। बाजी प्रभु की सेना की संख्या बहुत ही कम थी। यूं कहिए कि मुगल सेना का सिर्फ 1/100वां हिस्सा। हर तरफ भीषण नरसंहार का मंजर फैल चुका था। जिहादी अपने आक्रमणों में बर्बरता का उपयोग कर रहे थे, पर बाजी प्रभु उस वीरता की परम गाथा का नाम है जो शत्रु की राह में एक भीमकाय चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार ली और वे बस अपनी पूर्ण शक्ति से मुगलों को मौत के घाट उतारते चले गए। शीघ्र ही उनके तन पर चोटों और घावों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लगने लगा था मानो कभी भी उनके प्राण तन को त्याग सकते हैं। परंतु अपने मनोमस्तिष्क और असीम गहराइयों में समाये उस विश्वास और शक्ति के चलते वे अपनी अंतिम सांस तक डटे रहे और जिहादी मुगलों को छठी का दूध याद दिलाते रहे। उनका शरीर लहू से लथपथ और तलवारों और भालों के घाव से छलनी हो गया था, पर वे डटे रहे। वे डटे रहे तब तक जब तक उन्होंने उन 3 तोपों के दागे जाने की ध्वनि नहीं सुन ली जो शिवाजी के विशालगढ़ के लिए सुरक्षित पहुंच जाने के चिन्ह के रूप में पूर्व निर्धारित किया गया था। उधर शिवाजी महाराज की सेना को भी विशालगढ़ में पहले से मौजूद एक और मुगल सरदार सुरवे की सेना का सामना करना पड़ा। उनसे जूझते हुए लगभग सुबह ही हो चली थी और सूर्योदय तक आखिरकार शिवाजी ने उन 3 तोपों को दाग दिया जो प्रभु बाजी को एक इशारा थी। बाजी प्रभु यद्यपि
तब तक जीवित तो थे, परंतु लगभग मरणासीन हो चुके थे। उनके सभी साथी सैनिक हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाजी को उठाकर दर्रे के पार पहुंच गए। परंतु तभी एक वीर की भांति विजयी मुस्कान के साथ बाजी ने अपनी अंतिम सांस ली और परमात्मा में लीन हो गए। और इसी के साथ भारतीय इतिहास के पन्नों पर वीर बाजी प्रभु देशपांडे का नाम एक कभी न मिट सकने वाली स्याही से अंकित हो गया। उनका स्वर्णिम बलिदान भारतीय स्वराज की ओर उठे सबसे पहले कदमों में से एक था। देशभक्ति ही नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए परिस्थितियों के झुकने वाले जज्बे का एक दिल दहला देने वाला प्रमाण था। समाचार सुनकर शिवाजी महाराज का हृदय भर गया। बाजी प्रभु को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने घोर किंदु दर्रे का नाम पावन किंदु रखा, जो दर्शाता है कि बाजी प्रभु के लहू से वह पावन हो चुका था। भविष्य में शिवाजी ने बाजी के बच्चों की देखरेख तक करी। आज के युग में जब हम अपनी मातृभूमि में जन्मे असंख्य गुमनाम शेरों को भुला चुके हैं, वीरबाजी प्रभु देशपांडे के सर्वोपरि बलिदान की कल्पना से रूह कांप उठती है और उनके प्रति हृदय भाव उमड़ पड़ता है। आइए आप और हम इस मराठा वीरगाथा का स्मरण करते हुए जाबाजी का पर्याय बन चुके बाजी प्रभु को एक विचार मग्न श्रद्धांजलि दें और इनके जीवन से जुड़े शौर्य के हर अनमोल पहलू को अपने जीवन में उकेरित करने का तत्पर प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।